तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं और फिर से नई हमारी जो वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है वो है लेक्चर नंबर 9 की। और जैसा कि हर बार हम वीडियो में कहते आ रहे हैं, हमारे लिए ये वीडियो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों के जो कोर्स में बदलाव हुआ है उन सभी चीज़ों को टॉपिकों को कवर करते हुए है और आपके कंपटीशन को भी देखते हुए इसमें सारे टॉपिकों को हम लोगों ने कवर किया है। तो देरी न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अगर हम कोई भी वस्तु लेंगे उस वस्तु को जब दर्पण के सामने रखते हैं, पहले भी हम कह चुके हैं, तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है और उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब हम किसी आकार की वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बनेगी। वो आकृति कितनी बड़ी, छोटी, सीधी, उल्टी, किस तरह की होगी, इस चीज के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ नियम निर्धारित किए और यही नियम हमें एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन देते हैं जिस तरह की आकृति हमारे यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। तो ये कुछ विशेष नियम है जिनकी सहायता से हम पता करेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकृति का होगा। प्रकृति में यानी कि वास्तविक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। और इन टॉपिकों से हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं जल्दी से फटाफट बोर्ड पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब खींचने के नियम, यानी कि जो हमारे गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के सहायता से किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा उसे खींचने के नियम। ये नियम मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला नियम मैंने बोर्ड पे लिख रखा है क्योंकि हम कंटिन्यू आप लोगों के नोट्स भी बनवाते चल रहे हैं। तो पहला नियम क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण का मतलब क्या है, अगर कोई आपने वस्तु ली है उस वस्तु की आकृति दर्पण में कैसे बनेगी, तो हर एक बिंदु वस्तु, मैंने आपको पहले ही बताया, तो बिंदु वस्तु से सीधी रेखाएं खींचेंगे दर्पण की ओर। तो वो जो सीधी रेखाएं हम लोग खींच रहे हैं, जो रेखा हम लोग खींच रहे हैं, उनको हम प्रकाश किरण कहते हैं। तो अब हमने क्या कहा आगे, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी कि वो किरण जाएगी तो दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा। तो जब वो सीधी चल रही है तो दर्पण से जब भी परावर्तन होगा तो वो कहां से जाएगी, नियम हमने फिक्स कर दिया, यानी निर्धारित कर दिया कि परावर्तन के पश्चात अगर हमारा दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा, तो अवतल दर्पण में वो सदैव क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और अगर वो हमारा दर्पण कैसा होगा, अगर वो दर्पण हमारे लिए उत्तल होगा, उत्तल होगा, तो उत्तल दर्पण में यही प्रकाश किरण मुख्य फोकस कैपिटल एफ से आती हुई प्रतीत होगी। तो अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं आखिर हमने इस डेफिनेशन में कहा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का हमने ये अवतल दर्पण की हमने आकृति बना दी, पीछे की तरफ हमने इसमें पेंट कर रखा है और दर्पण में हमने कुछ पॉइंट बनाए थे जिनसे हमें बहुत कुछ पता पड़ता है। ये P होता है और यहीं से हम जितना भी डिस्टेंस नापेंगे, कोई भी दूरी नापेंगे, चाहे वस्तु की नापेंगे चाहे प्रतिबिंब की नापेंगे, वो इस P पॉइंट से ही नापेंगे। अब इसके बाद ये इसके लिए C होगा और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन P यानी मुख्य दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो भी प्रकाश किरण का क्या कहा गया है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है, यानी वस्तु कैसी भी रखी हो वहां से हम एक प्रकाश किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं, बिल्कुल सीधे, आपको बिल्कुल टेढ़ा तिरछा नहीं करना, बिल्कुल सीधे लेना। और जब भी वो दर्पण से परावर्तन होगा तो वो किस पॉइंट से होकर के जाएगी, P और C के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं, वहां से होकर के निकल जाएगी, जिसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण। और आपको पता है इसका विलंब कहां से खींचा जाता है, आप लोगों को मालूम है। फिर हम दूसरे मार्कर से इसको बना देते हैं, यहां से खींचा जाएगा इस पॉइंट के लिए अभिलंब। ये हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया। ये क्या होगा, इसका अभिलंब। और ये होगी आपतित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण। और ये दर्पण कौन सा है हमारा, अवतल दर्पण। ये दर्पण है हमारे लिए अवतल
दर्पण। अब हम बनाएंगे उत्तल दर्पण के लिए डायग्राम, और इसमें कुछ चीजें और मेंशन कर देते हैं। M1 ये M2। तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। उत्तल दर्पण के लिए डायग्राम किस तरीके से होगा, तो हमने एक उत्तल दर्पण को बनाया। तो उत्तल दर्पण में भी पीछे की तरफ पेंट, आपको मैंने कई बार कहा है कि जो हमारा गोलीय दर्पण होगा उसके दो तल होंगे, कलई तल और परावर्तक तल। परावर्तक तल को आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखना है और कलई तल को आपको राइट हैंड साइड की ओर रखना है। तो अब हमने फिर यहां भी एक लाइन ली, ये इसका C पॉइंट, ये इसका P पॉइंट, ये इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। अब ये M1 पॉइंट, ये M2, और M1 से लेके M2 तक की दूरी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। अब इसमें अगर हम लोग प्रकाश किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं तो ये टकराएगी प्रकाश किरण दर्पण से। तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और इसके बाद क्या होगा, अभी जो हमने आगे लिखा है, अगर मेरा उत्तल दर्पण है तो वो प्रकाश किरण मुख्य फोकस कैपिटल F से आती हुई प्रतीत होगी। आती प्रतीत होने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए F पॉइंट यहां है, तो इस F पॉइंट से आने का मतलब क्या है, ये प्रकाश किरण ऐसे करके चली जाती है, टकराने के बाद टकराती है, टकरा के ऊपर की ओर निकल जाती है टकराने के बाद। अगर हम इस लाइन को, ये परावर्तित किरण को बिंदुदार रेखा की सहायता से पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाली लाइन बिल्कुल यहां से आ रही है, ऐसा फील होता है हमें। तो ये क्या होता है, इसका मुख्य फोकस। इसका मुख्य फोकस कहाँ है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है, यानी आभासी होता है ये। और इसमें कैसा होता है, वास्तविक होता है। और इसकी फोकस दूरी हमारे लिए कैसी रखी जाती है, आभासी, और इसकी वास्तविक रखी जाती है। हम पहले वीडियो में भी कह चुके हैं, फिर भी हम लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार रिवाइज करा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्लियरली ये समझ लिया है कि जब कोई प्रकाश किरण हमने क्या ली, मुख्य अक्ष के समांतर ली, किसमें, अवतल दर्पण में। तो जो प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और अगर दर्पण उत्तल हो तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। तो फटाफट से आप इसको उतार लीजिए, फिर हम दूसरे नियम पर आते हैं। फटाफट से आप इसे उतारिए। तो बच्चों अब हमने कंटिन्यू उस पहली डेफिनेशन को मिटा करके, पहले नियम को मिटा करके अब हमने सेकंड नियम बोर्ड पर लिख दिया है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है आप लोगों का, सेकंड लॉ कहता है अगर हम कोई प्रकाश ले रहे हैं वस्तु से दर्पण की ओर, और अगर वो प्रकाश किरण किस तरीके से ली जा रही है, वो इस तरीके से ली जा रही है, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस कैपिटल F से होकर जाती है। तो कैपिटल F से होकर कब जाएगी, जब दर्पण कौन सा हो, अवतल हो, या मुख्य फोकस कैपिटल F की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि F की ओर जा रही है, लेकिन किस दर्पण में होता है बेटा, ये होता है उत्तल दर्पण में। तो यहां ध्यान रखना, प्रतीत होती है किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण। तो चलो आप याद रखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो डायग्राम समझेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए हमने सबसे पहले लिया अवतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण में हमने, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण का डायग्राम फटाफट से बोर्ड पर बना दिया। ये P, ये मेरे लिए C, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब प्रकाश किरण को कहां से, और इसके बीच में कहीं एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मुख्य फोकस, कैपिटल F। अगर हमने प्रकाश किरण को कहां से लिया है, F से होकर जाता हुआ लिया है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर आपने प्रकाश किरण को F पर से गुजारा है, चाहे वो ऐसे गुजारा हो, चाहे वो ऐसे गुजारा हो, चाहे वो ऐसे गुजारा हो, तो हमने अगर इस तरीके से गुजारा है तो प्रकाश किरण क्या करेगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, बिल्कुल समांतर। तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। अगर ये ऐसे जाती तो मुख्य अक्ष यही है, तो वापस वो ऐसे ही आ जाती, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आपतित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण।
और आपको पता है इसमें अभिलंब किस तरीके से खींचा जाता है, इस तरीके से, ये इसका अभिलंब हमेशा सी से खींचा जाता है, ये अभिलंब है, अभिलंब। ये M1, ये M2। अब हम लेते हैं, ये हो गया हमारे लिए अवतल दर्पण के लिए। अब लेते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए ये डायग्राम किस तरीके से होता है देखते हैं। हमने उत्तल दर्पण को बनाया और उत्तल दर्पण में ये आप लोगों का ये M1 पॉइंट, ये M2 पॉइंट, और आप लेंगे यहां से एक प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष हो गया आपका। आपको पता है मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या है, जो P और C इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई जो रेखा होती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। अब अगर हम लेते हैं हम किधर की तरफ, इसका P, इसका F कहीं बीच में यहाँ है। अब इसकी तरफ डालते हैं हम प्रकाश किरण को। अगर हमने किसी प्रकाश किरण को किस तरीके से लिया, F की ओर लिया, F की ओर, तो F की ओर अगर लेंगे, आप ऐसे समझिए, हमने प्रकाश किरण को ऐसे करके इस F पॉइंट की ओर डाला। अगर हम डालेंगे ना F पॉइंट की ओर, तो ये प्रकाश किरण अगर F पॉइंट की ओर एग्जैक्टली अगर डलते हुए हमें प्रतीत हो, तो एक कंडीशन है कि अगर F पॉइंट पर डलती प्रतीत होगी तो सदैव ये जो प्रकाश किरण है क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के एकदम समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के एकदम समांतर हो जाएगी। तो ये आपतित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण, और इसका विलंब कहाँ से खींचा जाएगा, सी से। हम ये लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ये रहा, ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। तो इसमें ज़्यादा आपको अभी ध्यान नहीं देना है, फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उत्तल दर्पण, अगर हम उत्तल दर्पण में F की ओर डालें प्रकाश किरण को, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये इसका हो गया सेकंड नियम। अब रह जाता है लास्ट नियम। लास्ट नियम को समझते ही ये वीडियो एंड है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों नियमों में से कोई भी दो नियम आप लगाएंगे और आपका प्रतिबिंब आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार का बनना है। तो फटाफट से आप इसे उतारिए और जल्दी से मैं इसको साफ करता हूं। तो बच्चों, अब हमने तीसरे नियम को बोर्ड पर उतार दिया है आप लोगों के सामने। तो थर्ड नियम क्या है, अगर कोई भी प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C यानी कि इस पॉइंट से आप गुजारेंगे या गुजारते हुए लेंगे, आपको जैसी जरूरत पड़ रही है चित्र समझने के लिए, तो अगर इससे होकर के आएगी, इस पॉइंट C से होकर के जाएगी, C की ओर जाती प्रतीत होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, यानी कि वो हिलेगी डुलेगी नहीं, इधर से आकर के इधर नहीं जाएगी, जहां से आ रही थी टकराएगी और फिर वापस वहीं लौट जाएगी। तो बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो नियम को दोबारा से पढ़ लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, किसके लिए, अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि C की ओर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो वह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो जरा देखें अब इसे, डायग्राम क्या होगा। अगर हमें जरूरत पड़ रही है और हम प्रकाश किरण को इस तरीके से लेते हैं C से, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, टकराएगी और टकराने के बाद बिना हिले डुले ही वापस यहीं से ऐसे ही लौट आएगी, इधर ही आ जाएगी। ऐसे सिमिलरली अगर हम C की ओर प्रकाश किरण लेते हैं, C की ओर, तो ये प्रकाश किरण, तो हमें जरूरत पड़ी, हमने C की ओर लिया प्रकाश किरण को, तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या करेगी, C की ओर जाती, फील हो रही है कि C की ओर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कोई अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको समझते हैं, आप लोगों को याद होगा। अगर हम एक समतल दर्पण लें और एक समतल दर्पण में अगर हम लोग ऐसे करके प्रकाश किरण बनाते थे, आपतित प्रकाश किरण, ये परावर्तित और ये अभिलंब, हमें पता आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
अगर आप सोचिए इस किरण को जितना ज़्यादा मैं पास में लेके आऊँ अभिलंब के आपतित प्रकाश किरण को, जैसे मैं ऐसे लाऊंगा तो ये फिर ऐसे जाएगी प्रकाश किरण। अगर जैसे जैसे पास लाऊंगा तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस लाइन को इधर लेके आऊंगा तो कोण कितना होगा, बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे ही जब मैं इसको यानी आपतित प्रकाश किरण को एग्जैक्टली कहाँ डालूं, अभिलंब पर डालूं आपतित प्रकाश किरण को, तो आपतन कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। तो आपतित प्रकाश किरण जब बिल्कुल किससे कैसे डाली जाती है, लंबवत डाली जाती है, अभिलंब पे ही डाली जाती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो आर भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो सिमिलरली आपको पता है चाहे किसी भी प्रकार का दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, सभी का अभिलंब कहाँ से खींचा जा रहा है, तो हमारे लिए गोली दर्पणों में अभिलंब वक्रता केंद्र से खींचा जा रहा है, और वक्रता केंद्र पर डाल लें। तो डालेंगे तो फिर क्या होगा, ये प्रकाश किरण वहां से टकराएगी और टकरा करके उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट था, और ये मैंने फाइनली आपके तीनों नियमों को आपको आज समझा दिया है। अब इनकी सहायता से हम लोग वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में किस प्रकार का बनेगा, ये इसके बारे में जानेंगे। एक स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से, मैंने आप लोगों से कहा है आप कमेंट सेशन में अपने कमेंट जरूर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता पड़ जाए वीडियोस के अंदर क्या क्या और चेंजेस करने हैं, या आप लोगों को किन वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है, किन क्लास की वीडियो की, किन टॉपिक्स पर, किन चीज़ों की, और जो भी ज़रूरत है आप मुझे बताएंगे तो मैं अगली वीडियोज़ में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो के एंड में आप लोग देखने के बाद कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।